PCA न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पथरिया के हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिस हिरासत में, पुलिस ने किया कारणों का खुलासा। गांव में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी उत्सव। बेवजह युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला। ये थी दोपहर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। तेजगढ़ थाना अंतर्गत जैन मंदिरों में चोरी हुई थी। पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ा गया है और संपूर्ण माल को जब्त किया गया है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत जैन मंदिरों में चोरी का मामला सामने आया था। बताया गया था कि लाखों रुपए की चोरी हुई है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की गई। अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लगभग 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया, जिसमें चांदी के बर्तन, छत्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा पार्श्वनाथ की छोटी पीतल की प्रतिमा भी शामिल है। दान पेटी को भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी गड़ाकोटा के रहने वाले, जिसमें उमेश पिता गणेश विश्वकर्मा, अभिषेक पिता शंकर लाल पटेल, मनोज पिता धीरज रैकवार, मनीष पिता परमानंद रैकवार, यशवंत पिता बलिराम रैकवार शामिल है। इस मामले का खुलासा दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा किया गया। एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। दमोह के पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, SDOP तेंदुखेड़ा देवी सिंह ठाकुर के दिशा निर्देश पर यह टीमें गठित करके काम प्रारंभ किया गया। इसके बाद संदेहियों को पकड़ा गया, जिनसे तमाम जो चोरी का सामान था उसे बरामद कर लिया गया, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, चांदी की पांडुकशिला, चांदी के चवर, थाली, छोटे बड़े छत्र, छोटे कलश, पीतल के छत्र, स्टील का भवमंडल के साथ अन्य सामान बरामद किया गया। नगद 21,000 रुपये भी बरामद किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। खुलासा किया और सभी इन्वेस्टिगेशन के प्रयासों से हमने 48 घंटे के अंदर जिनके पास से लगभग हमने 100% रिकवरी कर ली है। सारा सामान, दान पेटी, जो भी चांदी के बर्तन या जो भी चांदी के आभूषण गए थे वो सारे रिकवर हो गए हैं। मात्र उसमें 8-9 हज़ार 10,000 रुपये जो थे उन्होंने नकदी भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। आरोपियों की रिकॉर्ड अभी इस बारे में हम लोग लगे हुए हैं में, तो अभी कुछ नहीं कबूला, ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी गड़ाकोटा दमोह पुलिस के पास आया है। पुलिस को कोई इनाम, हाँ, मैंने सरकारी समय 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा कर दी थी, तो वो इनाम दिया है। और आगे भी मैं प्रयास करूँगा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसमें निरीक्षक धर्मेंद्र उपाध्याय, थाना प्रभारी तेजगढ़, निरीक्षक अमित मिश्रा, साइबर सेल दमोह, सहायक उप निरीक्षक संजय सिंह, थाना तेजगढ़, सहायक उप निरीक्षक संजय मिश्रा, थाना गड़ाकोटा, प्रधान आरक्षक सचिन नामदेव, रघुराज देवेंद्र, थाना तेजगढ़, प्रधान आरक्षक अजीत दुबे, राकेश अठिया, सौरभ टंडन, साइबर सेल एवं आरक्षक नन्हे भाई चैन सिंह, GRS राजाराम यादव तथा तेजगढ़ थाने की जो पुलिस है उसकी विशेष भूमिका रही। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा एक अपील भी की गई है। में मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इन लोगों के इंट्रोगेशन में
जो बात सामने आई है कि ये मंदिर क्यों इन्होंने टारगेट किया, तो उसका एक बड़ा उन्होंने रीज़न, लॉजिकल रीज़न जिसको कहते हैं, ट्रैकिंग कर रहे थे काफ़ी दिनों से। कभी भी हमें यहाँ कोई चौकीदार या किसी तरह का मूवमेंट रात में नहीं दिखता। अब इसमें हम लोगों की भी विडम्बना क्या है कि कई बार कुछ दीगर काम आ जाते हैं, कई वीआईपी ड्यूटीज या कुछ होने के कारण, कभी फोर्स की कमी के कारण हो सकता है उस दौरान कभी पुलिस की गश्त भी नहीं हो पाई होगी। लेकिन मेरी ये अपील है सभी ऐसे ट्रस्टियों से जो ऐसे मंदिर को संचालित करते हैं, ये मंदिर बड़े धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों का बड़ी भावनाएं इसमें जुड़ी रहती हैं, तो कृपया करके कम से कम एक चौकीदार रात के लिए अगर आप लोग रख सकें तो ऐसी घटनाओं पे हम लोग आने वाले समय में काफ़ी अंकुश लगा सकते हैं। आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को भी काफ़ी इसमें मदद मिल सकती है। तो कई मंदिर ऐसे भी जहाँ सीसीटीवी नहीं है, तो क्या सर, होगा? हम इसी बात की ओर आपको एक खबर देना चाहते हैं कि नहीं, मंदिर की जितनी चल अचल संपत्ति, जो अचल संपत्ति है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, मूर्तियों की रिकॉर्डिंग, और ये जब से ट्रस्ट बना है तो उसका जरूर से होता पथरिया से एक हत्याकांड सामने आया था। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। मां के सामने बेटे की हत्या हुई थी। ये मामला बेहद ही गंभीर था। पुलिस के द्वारा इसमें मामला तो दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। अब इस मामले में आरोपी को हिरासत में लिया गया है, ऐसा कहना है एसडीओपी पथरिया का, जिनके द्वारा बताया गया कि राघवेंद्र लोधी की हत्या हुई थी। राजकुमार लोधी के द्वारा ये हत्या की गई थी। इस मामले में खास बात यह है कि जिस व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई थी, उसके द्वारा राघवेंद्र लोधी पर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि एक अन्य व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई थी, जो बच गया। राघवेंद्र लोधी को यह गोली गली, मिसफायर हो गया, जिसके चलते राघवेंद्र लोधी को यह गोली लगी थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में एसडीओपी पथरिया के द्वारा क्या खुलासा किया गया है, आइए आपको सुनाते हैं। अंतर्गत चौकी जीरट में सीगौन खुर्द गांव है, जहां एक पुरानी बुराई से राजकुमार लोधी ने राहुल लोधी को गोली मारी थी, जो मिस फायर होके राघवेंद्र लोधी को लगी, उसके पेट में लग गई थी। इसमें प्रथम दृष्टया 307 का मुकदमा कायम किया गया था। इलाज के दौरान दमोह सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें धारा 302 का इजाफा किया जा रहा है और आरोपी को विलक्षण हत्या मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है। देखने लायक होगा इस मामले में पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होते हैं और हत्या की क्या वजह निकलकर सामने आती है। पथरिया से गगन सेन की रिपोर्ट। लीनस मैत्री ग्रुप दमोह के तत्वाधान में शनिवार की शाम लोहड़ी उत्सव परंपरागत ढंग से धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्सव में सभी सदस्यों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राखी चोपड़ा, डिम्पल खोसला एवं सपना राजपूत स्वागत किया गया। उत्सव का शुभारंभ सदस्यों द्वारा लोहड़ी जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ समस्त मानव कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष ज्योति सचदेव, सचिव रजनी खरे के अलावा क्लब अध्यक्ष रोजी बग्गा के द्वारा सभी को बधाई प्रेषित की गई। कुड़ियां पंजाब दिया दुध मक्खना लड़ पड़ियां, कुड़ियां पंजाब दिया दुध मक्खना लड़ पड़ियां, कुड़ियां पंजाब दिया दुध मक्खना लड़ पड़ियां, कुड़ियां पंजाब दिया। सुन
ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਂਝਣੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਂਝਣੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣੇ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਆਇਓ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤੀ ਆਇਓ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਮਾ ਰਾਤੀ ਆਇਓ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤੀ ਆਇਓ ਨਾ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਹਾਏ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਾੜ ਕੇ ਉੱਠ के संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा आज दमोह के दौरे पर थे। उनके द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था, साथ ही सोशल मीडिया पर भी दमोह पहुंचने की जानकारी दी गई थी। दमोह के हिंदूवादी संगठन के द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उपदेश राणा इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि दमोह में एक हिंदू बेटी को बहला फुसलाकर एक व्यक्ति ले गया था। बताया जाता है कि 23 साल की युवती को 42 साल का युवक अपने साथ ले गया था। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वायरल किया गया है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर उपदेश राणा के मन में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाकर कोई वायरल कर रहा है और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये गलत बात है और इसको लेकर उनके द्वारा अपनी बात भी जहाँ रखी गई तो वहीं मंच पर मौजूद ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोज देवालिया के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग मौजूद थे उपदेश राणा से मिलने, उन्हें सुनने, साथ ही उनका साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। किस तरह से उनके द्वारा अपनी बात रखी गई, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की परंपरा हमारे सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में थी ही नहीं। जो संस्कृति में नहीं थी तो उसके लिए शब्द नहीं थे। और वर्तमान की जो यह घटना हुई है वह इसी प्रकार के संबंध है। उसके कागज सार्वजनिक किए गए हैं, सोशल मीडिया पर भी डले हुए हैं। हमारा आप सबसे निवेदन है कि परिवार के साथ अपने वार्ड, अपने गांव में उन कागजों को सामूहिक रूप से पढ़कर सुनाया जाए कि उसमें जो लड़की ने दस्तखत किए हैं, जो लड़के ने दस्तखत किए हैं, उसमें बिल्कुल ऐसा लिखा गया है कि पूरा का पूरा बयान, पूरे नियम कानून सब लड़का के पास सुरक्षित है। देखिए, एक 23 वर्ष की बच्ची को और किस तरीके से एक 42-43 वर्ष का मुबारक खान, जिसकी पृष्ठभूमि भी एक तरीके से आपराधिक बताई जा रही है और जिसकी पहली शादी हो रखी है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो एक हिंदू परिवार की गरीबी का फायदा उठाकर उनकी 23 वर्षीय बच्ची को ले जाता है और बुरके में फोटो वायरल करता है भोपाल पहुंचकर। और लिव इन रिलेशनशिप का एक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, ना कि शादी का या निकाह का, ताकि ये दिखाने के लिए कि हम ऐसे ही यूज करेंगे, जो तुम्हें हमारा करना है कर लो। इस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गरीब परिवार वो 4-5 दिन से भटक रहा है। अभी मेरी उनकी मम्मी पापा से बात हुई, उनको मिलने तक नहीं दिया जा रहा है कि भाई उनको मिलने दिया जाए। ऐसा उनका क्या कसूर है और ऐसा कौन सा कानून है कि जो उनकी बेटी उनसे ना मिल पाए। शुरू के दिन जब वो मिले, एक बार तो उनसे कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, उसके दूसरे दिन उसका कुछ और बयान आता है। कल फिर उसकी मम्मी मिलकर आई है तो उनको कहा कि आपको कल सुपुर्द कर देंगे, कल आपको सुपुर्द कर देंगे, वो लड़की आपके यहाँ पर जाना चाहती है। आज सुबह से वो 4 घंटे वहाँ बैठे रहे, मिलने नहीं दिया गया। तो ये चल क्या रहा है दमोह में, ये हो क्या रहा है, इसके पीछे ताकतें कौन सी हैं? आप देखा होगा आपने, गंगा जमुना का मामला था, मेरे पास तक पहुंचा था, मैंने भी उठाया था। कैसे हमारी बच्चियों को हिजाबों में रखा जा रहा है, कैसे यहाँ धर्मांतरण चल रहा है, कैसे यहाँ लव जिहाद चल रहा है। अगर हम सहते रहेंगे तो हम आदी हो जाएंगे और वो इस चीज को करते रहेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने मंच से ये घोषणा की और यही मैं इस पर अडिग हूँ कि मुझे एक जगह दी जाए। मैं अनशन पर बैठूंगा जब तक ये इस मामले का पूरा सच जो है सामने नहीं आएगा और उस बुजुर्ग परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जिनकी बेटी को मोहरा बना लिया गया। क्या शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है इस व्यक्ति के लिए, तभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं आज आया हूँ, लेकिन एक बात तो सर्वविदित है
कि जिस तरीके की उसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है और जिस तरीके से वो सुनने में आया है कि नाम भी दूसरे नाम से उसने जो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उनका यूज किया है, जो मुझे अब तक जानकारी मिली है, तो क्या 420 नहीं बनती? क्या ये नहीं देखा जाता कि इसकी पहली पत्नी की मौत हुई है तो कैसे मौत हुई थी? अगर 2 बच्चे हैं इसके तो उनका रिकॉर्ड क्या है, इसका क्या रिकॉर्ड है, बच्चे कहाँ रखे हुए हैं, इसको कहाँ रखेगा? निकाह नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, बुरके में फोटो डाल रहा है और लिव इन रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बनवा रहा है। परिवार में एसपी से मुलाकात भी की है, लेकिन अभी तक उसमें कोई मदद नहीं कर पाई। तो क्या मानते हैं शासन प्रशासन की भूमिका को? देखिए, भूमिका सबके सामने स्पष्ट है, माँ बाप यही मौजूद हैं। जो उन्होंने कहा है मैं कैमरे पर भी नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भूमिका सही नहीं है। और मैंने अगर अनशन की बात कही है तो कुछ बातें सुनकर उनकी और कुछ बातें सोचकर, क्योंकि मामला शायद हमारे यहाँ से निकलता जा रहा है, हमारे यहाँ से, तब मैंने ये चीज कही है। बहुत मामला नाजुक है और मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ, हर एक सनातनी के साथ खड़ा हूँ। अधिकारी से बात हुई आपकी इस मामले को लेकर? मैं अभी जस्ट यहाँ से फ्री हुआ हूँ, मैं अभी उस संबंध में बात करूंगा कि उन्होंने अब तक इस पर फीडबैक क्या दिया, क्या वो कर रहे हैं, या इसको ऐसे टाल मटोल की जा रही है जो अब तक यहाँ पर होता आया है। कल आपको पता होगा यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ पर जो अभी कोई मोहल्ला है जहाँ पर जो है बम विस्फोट भी हुआ है, जहाँ मुझ पे तो ये भी रिपोर्ट है कि वहाँ पर जखीरा भी पकड़ा गया है। मुझे कल थ्रेट भी आ रही थी रास्ते में जब आ रहा था, हालांकि मैंने बताई है आगे। तो इस तरीके से ब्लास्ट होना, इस तरीके से हथियार बरामद होना, ये चल क्या रहा है दमोह में? ये कोई पाकिस्तान है, ये कोई अरब देश है, क्या है ये? खुलेआम कुछ भी हो रहा है। पिछली बार आपको पता होगा, आप मीडिया से 7 लोग मारे गए थे विस्फोट में। तो जब तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधरेगी और जब तक यहाँ के लोग नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं उसी पर अडिग हूँ कि मैं अनशन पर यहाँ रहूंगा तब तक इस परिवार को एटलीस्ट न्याय नहीं मिलता है, इनकी बच्ची को सुपुर्द नहीं की जाती है। दमोह की घटना से नाराज उपदेश राणा धरना पर बैठ गए। उनके साथ हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन में शामिल होकर इस मामले में अपनी नाराजगी जताई गई। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी उनसे बात करने के लिए पहुंचे और अपनी बात मीडिया के सामने भी उनके द्वारा रखी। क्या कर रहा है इस मामले में? देखिए, ये जो इनकी मांग है, संबंधित जो लड़की मेजर है वो वर्तमान में अभी वन स्टॉप सेंटर में एडीएम कोर्ट के आदेश से काउंसलिंग के लिए है। और चूंकि लड़की मेजर है और इनकी जो मांगे हैं उसको देखते हुए मेजर लड़की का कंसर्न लिया जाएगा। मेजर लड़की होने के कारण उसे जहां जाना है, जिस पक्ष के साथ जाना है वो स्वतंत्र है और वो जहां जाना चाहेगी वो जाएगी। लेकिन धरना प्रदर्शन हुआ है, मांग हो रही है। सर ने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक बच्ची जो है माँ बाप को नहीं सौंपी जाती, तो इसका क्या करेंगे? देखिए, उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना यही है कि उनसे बातचीत हुई है और उनका कहना है लड़की अगर माँ बाप के साथ जाना चाहेगी तो बिल्कुल माँ बाप को सुपुर्द किया जाएगा। लड़की की कंसेंट के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर पर संबंधित तहसीलदार और अन्य स्टाफ गया हुआ है। देखिए, लड़की के परिवार वालों को परिजनों को मिलने दिया जा रहा है। अभी भी परिवारजनों को भेजा गया है और लड़की की इच्छा और लड़की की सहमति के बाद ही जो है उसे किसी के भी सुपुर्द किया जाए। शाम के समय एक अच्छी खबर आई। बताया गया कि हिंदू बेटी अपने घर पहुंच गई, जिसके बाद धरना को समाप्त किया गया। पानी पिलाकर यह धरना समाप्त किया गया। हम आपको बता दें कि उपदेश राणा लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दमोह पहुंचे। इस मामले से खासे नाराज हैं और जमकर यहाँ पर जो धर्मांतरण हो रहा हो, हिजाब मामला हो, तमाम मामलों को लेकर उनके द्वारा नाराजगी भी जाहिर की गई। देखिए, पहले तो ये कहा गया कि सोमवार में सुपुर्दगी होगी, बात हो गई है। उसके बाद हमारे भाई साहब हैं, उनको भाई ने बहुत मदद की और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आप सभी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जैसे ही खबरें ये गई तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है और उसी का ये नतीजा है सभी का कि सभी की मेहनत साकार हुई और लड़की सुपुर्द कर दी गई माँ बाप। अब आपका अनशन जो था वो समाप्त? बिल्कुल। देखिए, मेरी यही मांग थी कि लड़की जो ये कहा जा रहा था कि भाई उसको सौंपी जाएगी या उनसे पक्ष से मिल रही है, ऐसा ना हो। लड़की को माँ बाप को सौंपना चाहिए और माँ बाप को सौंपी गई है। अभी एक बात और मैं कहकर यहाँ पर जा रहा हूँ, जितनी गतिविधि इसकी है जो मुबारक खान है, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए और जांच कराएंगे, चाहे इसके लिए 10 बार आना पड़े, हम इसकी जांच कराएंगे। और इसमें कौन कौन किस किसकी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, हम सबके खिलाफ लड़ेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाने की जोरपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले चौरई गांव में एक विवाद हुआ, जहां पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। व्यक्ति के घायल होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। व्यक्ति की माने तो इसका कोई खास विवाद नहीं था, जबरन इसके ऊपर हमला किया गया, उसके साथ मारपीट की गई।
घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया आपको? किसने मारा है? राम किसान राम स्वरूप किस वजह से मारा है? 10 बजे रात के हार में कैसे मारा है? एक कभी कुल्हाड़ी मारी, कभी लठियां मारा। किस बात को लेके विवाद हुआ था? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? क्या नाम है इनका? क्या हो गया है? क्या हो गया? किसने मारा है? मारा है रामकिशन, प्रभु, राम स्वरूप, छोटू। किस वजह से मारा है? ये पे जो पाइप लाइन हटाने की करी, किसी में ना हला, मतलब कुछ रही रोके तो बस मार दी। कब मिले आपको, कैसे पता चला? हमको मिले वो रात में 2 बजे, फिर जाते जाते फिर और हुआ तो 4 बज गए आते आते बक्सा। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाने की जेरठ चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवक की माने जिसका कोई विवाद नहीं था, वह एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। वहां पर अवैध शराब का व्यापार होता है और युवक जब खड़ा हुआ था तभी एक व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। भी क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? राजकुमार ने कुल्हाड़ी मारी। क्यों मारी, क्या विवाद है? ऐसे ही कुछ नहीं, दारू बेचता है, गाली देते हो। कहाँ का रहने वाले हैं? आगू के लिए। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, इतनी सारी हमारी दुकान की थी। कहाँ मारी है? गोले में। कोई विवाद है क्या पुराना? सब क्या? ना, आप कहाँ के रहने वाले हो? आगू के लिए। काय से हमला किया है? पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के महावीर वार्ड से एक मामला सामने आया, जहां पर 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता कि अज्ञात कारणों के चलते उनके द्वारा ये कदम उठाया गया। व्यक्ति का नाम उमा शंकर, पिता आनंदीलाल सोनी, उम्र 55 वर्ष, निवासी महावीर वार्ड है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। क्या नाम है आपका? तीसरा सोनी। क्या हो गया इनके लिए? हमने फांसी लगाई। क्यों लगा ली फांसी? अब ये नहीं है पता क्यों लगा ली, लेकिन ये स्कूल में काम करते और अपने कहूँ बेलदारी या किसी भी करत रहते, मजदूरी करत रहते। इनकी एक बच्ची है और मैसेज बाहर है, 2-4 दिन से इनकी मैसेज बाहर आई है। भोपाल की सुनी है, पहले इन्हें फांसी लगा ली। अब ये पता नहीं है कितनी बजे लगाई, काय लगाई। कहाँ पर लगा लिए फांसी? ये इनने अपने घर पर। क्या नाम है इनका? उमा शंकर सोनी। कौन है आपके? ये हमारे बड़े भाई। कौन से स्कूल में काम करते थे? अब ये नहीं है पता कौन, हम और भी कर रहे, कोई पूछते नहीं थे भाई कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, अपना अपना धंधो करते। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल देर शाम मड़ियादो पहुंचे। उनके द्वारा बालिका छात्रावास, अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। यहां पर अव्यवस्थाओं के संबंध में उन्हें जानकारी लगी थी, जिसके बाद वे यहां पहुंचे हैं।
व्यवस्थाओं के संबंध में उनके द्वारा संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया गया। हॉस्टल प्रबंधन से समस्याओं के विषय में चर्चा की। अधीक्षक द्वारा कम वोल्टेज की समस्या बताई गई। अधिकारियों को दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। साथ ही ग्राम का भी भ्रमण किया गया। ग्रामीणों की भी समस्याओं को सुना गया। इस दौरान नायब तहसीलदार शिवराम चड़ा, डीपीसी मुकेश कुमार द्विवेदी, बीआरसी हरीश चौधरी, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक संजय साहू, छात्रावास अधीक्षक ओमकार मिश्रा की उपस्थिति देखी गई। इंटरेस्ट नहीं स्कूल में लगी है। सर एक और मामला कल परसों सामने आया था सर। अपना हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं 10 फुट ऊंचाई से बिल्डिंग से कूद रही थी। हम लोगों ने सर उसको बाकायदा न्यूज़ में बनाया। तो कई बार फोन किया कि वो एकदम से पूरी बात यही वाले लगाते हैं नहीं सुनो, गलत बोल रहे हैं। जो चल रहे थे उनकी मान तो बदलते हैं, उनका नाम ही चल राशि है। ऐसा बात समझ, चल राशि है जिनकी मान चलाए मान रहती है अलग अलग कंडीशन। ऐसा ठीक। और सामान्यतः रैखिक समीकरण में पर एक्स और मड़ियादों से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। जश्न गरीब नवाज की संपूर्ण देश में धूम नजर आ रही है। दमोह के पटेरा में संदली चादर जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोग मौजूद रहे। बड़े ही शान और शौकत के साथ ये संदली चादर जुलूस निकाला गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये संदली चादर जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दें। जैसे कि सभी जानते हैं कि सारी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज़ की छठी का उर्स मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज पटेरा में ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वालों ने चादर का एहतमाम किया है। तो आज जो संदली चादर निकाली जा रही है, ये टीले पर हज़रत गुलाब शाह दाता वली रहमतुल्लाह अलैह की मजार अक़दस पर सबसे पहले फातिहा शरीफ होती है और परचम कुसाई होती है। फिर उसके बाद चादर शरीफ सहरगस्त करती हुई मुख्य सड़क से बस्ती से होती हुई पहाड़ पर पीर मर्दान शाह दाता वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पेश की जाती है और फिर यही चादर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर पेश की जाती है। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। पटेरा नगर में आज से रॉयल कप मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का ये आयोजन है। बांदकपुर एवं जमुनिया टाक के बीच आज मैच खेला गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। वहीं दीपक ताम्रकार,
देवेंद्र ताम्रकार, विक्की ताम्रकार, रामेश्वर ताम्रकार, विष्णु सोनी, नरेंद्र बजाज, महेश ताम्रकार, सौरभ ताम्रकार के अलावा अब्बू सोनी, श्याम सुंदर, शिवा ताम्रकार, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पथरिया के हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिस हिरासत में, पुलिस ने किया कारणों का खुलासा। गांव में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी उत्सव। बेवजह युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।